अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। एम्प्लॉय शेयर स्कीम। बच्चे, हम लास्ट क्लास में एम्प्लॉय शेयर स्कीम को मैक्सिमम डिस्कस कर चुके। 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, उम्मीद करता हूं आप सब लोग करके आए होंगे। किए? किसी भी सवाल में मुश्किल बड़े आराम से हो गए होंगे हल, ऐसा ही है? हाँ, कुछ बच्चे ना हाँ में ना ना में सर हिला रहे हैं, माशाल्लाह। उम्मीद है उन्होंने बिल्कुल भी देखा नहीं। सच बोल रहा हूँ ना? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी तैयब साहब नजरें झुकाए हुए होंगे। चले जी, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में और हिस्से दे। कोशिश किया करें, अपना होमवर्क मुकम्मल किया करें। कुछ बातें हम डिस्कस करने वाले। गुफरान साहब आपने नहीं किया क्या? माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जरा कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, गौर से सुनिएगा बच्चे। लेट्स सपोज एक कंपनी है, नजर नहीं आ रहा? एक कंपनी है ABC लिमिटेड। उस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स हैं। ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी हुई है। यहां तक कोई दिक्कत? ये कंपनी के शेयर होल्डर्स, इन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स इशू कर देती है। बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी कॉस्ट के शेयर्स इशू कर दे अगर कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। ऐसे शेयर्स को कहते हैं बोनस शेयर्स। ये शेयर्स क्या कहलाते हैं? बोनस शेयर्स। ये बात क्लियर हो गई? बोनस शेयर्स की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है वो बाद में भी डिस्कस करता हूं। मैंने भी सिर्फ ये बताया कि अगर कोई कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बगैर किसी पैसों के फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू कर दे, ऐसे शेयर्स को हम कहते हैं बोनस शेयर्स। जी शुरेश साहब, बात क्लियर हो गई? सब लोगों को बात क्लियर है? अब ये बात जरा पढ़िएगा। बोनस शेयर्स शेयर होल्डर्स को इशू किए जाएंगे इन लिeu ऑफ कैश डिविडेंड। अच्छा, अब ये बात यहां पे जो उसने जिक्र कर दी है, हम वैसे ही सिंपल सी बात को समझने के लिए एक वैसे एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं। यही वाली एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। इस कंपनी को हुआ प्रॉफिट, लेट्स सपोज। अब कंपनी इस प्रॉफिट में से कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जरूरी नहीं सारे के सारे करें,
इस प्रॉफिट में से कुछ पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अगर ये कैश दे दिया जाए प्रॉफिट में से, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या वर्ड बोलते हैं? डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है डिविडेंड। और इसी प्रॉफिट में से अगर कंपनी फ्री में शेयर्स इशू कर दे तो उन शेयर्स को क्या बोलेंगे? बोनस शेयर्स। तो एक्चुअली तो वो इसी प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। अगर इस प्रॉफिट को कैश में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो डिविडेंड, बट इस प्रॉफिट में से अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू कर दिए जाए तो बोनस शेयर्स। ठीक हो गया? तो बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं शेयर होल्डर्स को इन ल्यू ऑफ कैश डिविडेंड और टैक्सेबल होंगे एट स्पेसिफिक फिक्स्ड रेट अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, रेट क्या होगा, क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी, टैक्स रिजीम कौन सा होगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर शेयर्स एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर इशू कर दे, जैसा कि हम ऑलरेडी इसको भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू कर दे, वो जिस स्कीम के तहत शेयर इशू करे उस स्कीम को क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय शेयर स्कीम। याद है ना ये बात? क्या वर्ड बोलते हैं? एम्प्लॉय शेयर स्कीम। शेयर्स अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम आर इशू किए जाते हैं टू एम्प्लॉइज को एज एन एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। किस बेनिफिट की सूरत में? किस बेनिफिट के तौर पे? एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के तौर पे। और वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी और नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत होंगी। इसकी बात तो हमने कहा था, हम ये जिक्र करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसका जिक्र हम कहां पे करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, इन शेयर्स को, चाहे वो शेयर्स बोनस शेयर्स हो, चाहे वो शेयर्स एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत हासिल किए हुए हो, जब भी उन्हें डिस्पोज ऑफ करेंगे, उन्हें फर्दर सेल करेंगे, तो वो शेयर्स टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो शेयर्स को डिस्पोज ऑफ करना, चाहे वो बोनस शेयर्स हो, चाहे वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत हासिल किए गए शेयर्स हो, जब भी उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जाएगा तो उनका गेन टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? कोई कंफ्यूजन? ये एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। हमने कहा था शेयर्स कैपिटल एसेट होगा, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत हासिल होने वाले शेयर्स गो के कैपिटल एसेट है, बट स्पेसिफिकली टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड सैलरी। तो देखते हैं, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत हासिल होने वाले शेयर्स गो के कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, मगर स्पेसिफिकली टैक्स किस हेड के तहत होंगे? सैलरी में। यहां तक बात क्लियर हो गई? और ऑप्शन तब तक टैक्सेबल नहीं होती जब तक के उसे डिस्पोज ऑफ या उसको एक्सरसाइज ना कर दिया जाए। याद है ना आपको? अगर हमें ग्रांट राइट मिल जाए या ऑप्शन एक्वायर कर लें, वो टैक्सेबल नहीं है। ऑप्शन इज नॉट टैक्सेबल अंटिल इट इज डिस्पोज्ड ऑफ, जब तक कि उसे बेच नहीं दिया जाए। चैप्टर मुकम्मल। इसका एक क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व भी नहीं करना। इसका 4.2 मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, डिस्कस गो के मैंने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 अभी नहीं करना डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको रिटेंशन के लिए दिया था, मैंने बोला था इसको रिटेन कीजिएगा, बाकी 2 की प्रैक्टिस कीजिएगा। याद है जी आपको? कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल पूछना है? नहीं है जी बच्चे। हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टैक्स ऑन टैक्स। आज मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, कल इसका उसूल मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। वो
उसूल आपको बड़े अच्छे से समझ भी आ जाएगा। फिर आज हमारा टॉपिक क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। सैलरी का ये लास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह कल हमारा सैलरी का एरिया मुकम्मल खत्म हो जाएगा। जी बात शुरू करें। एक एग्जांपल से बात शुरू कर रहा हूं, आपकी ही किताब की पेज नंबर 71 पे। मैं एग्जांपल को कोशिश करता हूं ड्राफ्ट भी कर लूं, फिर उससे आगे ऑनवर्ड आपको सॉल्व करके समझा सकूं। सबसे पहले बच्चे एग्जांपल में बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी की अमाउंट है 954,000। नेक्स्ट हाउस रेंट अलाउंस, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व करूंगा फिर आप नोट कीजिएगा। हाउस रेंट अलाउंस 381,600। कंपनी मेंटेन्ड कार, for both purpose, for official and personal use। जी बच्चे, उसकी कॉस्ट कितनी है? सॉरी, मेडिकल अलाउंस, $95,400। Tax is to be borne by company, या ये वर्ड कंपनी यूज किया जाएगा या बच्चे यहां पे यूज किया जाता है एम्प्लॉयर। टैक्स कौन बर्दाश्त करेगा? एम्प्लॉयर बर्दाश्त करेगा। जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर होगी। अब मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करना है। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। इसका सॉल्यूशन आपको पता है, सॉल्यूशन के लिए हम फॉर्मेट बनाते हैं। अभी मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, पहले हम नाम लिखते हैं, पर्सनल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, और सबसे लास्ट में फिफ्थ वन टैक्स ईयर कौन सा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तीन इंफॉर्मेशन हमें हर सूरत फराहम करनी होती है, नाम, कंप्यूटेशन जो कि रिक्वायरमेंट है, और थर्ड वन पे टैक्स ईयर। बट बेटर है कि हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जी बच्चे, सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल, कोई दिक्कत? उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हाउस रेंट अलाउंस, $381,600 house rent allowance. Then company maintained car for both purpose। जी बच्चे, कॉस्ट इसका कितने परसेंट कंसीडर करेंगे बच्चे? शाबाश।
अगर सिर्फ पर्सनल होता तो 10%। अभी फिल वक्त हमें 5% कंसीडर करना है क्योंकि बोथ पर्पस। जी बच्चे कितनी वैल्यू? 135,000। कोई दिक्कत बच्चे? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? जी बच्चे नेक्स्ट, मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस में 95,400 आपने इसमें से बच्चे लेस कर लेना। बिल्कुल ठीक हो गया, लेस exempt up to 10% of basic salary, exempt up to 10% of basic salary। 95,400 ये, इसमें से माइनस करेंगे, यहां पे बैलेंस 0 आ जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा बच्चे अब इसका टोटल कीजिएगा। सॉरी 1470। ठीक हो गया, ये फिगर है, कंफर्म। अच्छा बच्चे अब गौर से सुनिएगा, ये बैलेंस किसके इक्वल है? टैक्सेबल सैलरी है, बट अभी इसमें एक बेनिफिट ऐड नहीं किया, एक्सक्लूडिंग टैक्स बोर्न बाय, एक्सक्लूडिंग टैक्स बोर्न बाय कंपनी या एम्प्लॉयर। अब हमें इसमें ऐड करना है टैक्स बोर्न बाय कंपनी। इसके बाद इसका टोटल हो जाएगा, ये टोटल होगा टैक्सेबल सैलरी इंक्लूडिंग टैक्स बोर्न बाय कंपनी। अब इसके लिए हमें वर्किंग करनी होगी। आपको करीब करीब इसके नीचे 8 लाइंस स्किप करनी है और देन ये वर्किंग नंबर 1 यहां पे आपको सॉल्व करनी है। ये वर्किंग नंबर 1 मैं आपके सामने कंप्यूटेशन करने लगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स बोर्न बाय कंपनी। इसमें से कुछ कॉलम्स हैं जो मैं सिर्फ अपनी सहूलत के लिए बना रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम बनाऊंगा सिर्फ आसानी के लिए। काफी लंबी चौड़ी वर्किंग है, पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग कीजिएगा। सबसे पहले बच्चे सीरियल नंबर, टैक्सेबल सैलरी, इसका ओपनिंग बैलेंस होगा। देन हमें इस पे कैलकुलेशन करनी होगी टैक्स लायबिलिटी की। हमने इस पे कैलकुलेट करनी है टैक्स लायबिलिटी की। देन यहां पे हमें कैलकुलेशन करनी है टैक्स बोर्न बाय कंपनी। फिर उसके बाद एडिशनल
और सबसे लास्ट में टैक्सेबल सैलरी, और ये बैलेंस होगा क्लोजिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस था और ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब सब लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद है, सभी लोग अपना कैलकुलेटर ओपन करें। सबसे पहले मुझे बताइएगा टैक्सेबल सैलरी की अमाउंट कितनी बनी? 1470600, ये फिगर है जी बच्चे, ये मैं मेंशन करने लगा हूं 1470600, यही फिगर है, कोई मुश्किल बात तो नहीं। अब बच्चे हमें देखनी है ये स्लैब कौन सी बन रही है। ये तो सेकंड स्लैब होगी, ये आपके सामने सैलरी, ये 1470, ये सेकंड नहीं थर्ड स्लैब है, सॉरी कौन सी स्लैब है? थर्ड स्लैब। 12 लाख से ज्यादा है, 24 लाख से कम। अब आपने कैलकुलेटर पे क्या काम करना है? सबसे पहले ये फिगर लिखे 1470600, लिख लिया। इसमें से आपने 1.2 मिलियन माइनस कर देना, कर दिया। इस पे अब आपने एक्स्ट्रा रेट अप्लाई करना है 12.5%। अब इसमें 15,000 ऐड कर दें, ओपनिंग बैलेंस ये वाला है ना, बात समझ में आ गई ना? कितने आराम से टैक्स कैलकुलेट कर लिया। पहले स्टेप में आपने पूरी फिगर लिखी 1470600, इसमें से माइनस किया 1.2 मिलियन, रिमेनिंग बैलेंस पे 12.5% रेट अप्लाई किया और उसमें इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दिया 15,000। जी बच्चे, टैक्स की अमाउंट 48825। कोई दिक्कत बच्चे? सब लोगों को बात समझ में आ गई? अब टैक्स बोन बाय द कंपनी में वो अमूमन बता देता है कि इतने % टैक्स इंप्लॉयर बर्दाश्त करेगा। सम टाइम वो कह देगा 20%, 30%, 60%, 70%, और अगर वो सिंपल ये कह दे टैक्स बोन बाय कंपनी, तो इसका मतलब है 100% कंपनी बर्दाश्त कर रही है। आपने इस अमाउंट का 100% कैलकुलेट कर लेना, यही एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगी 48825। हर केस में जरूरी नहीं है 100% हो, अगर 100% हुआ तो हमें ये कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर 100% नहीं है, लेस देन 100% है, या कोई और पैटर्न उसने बता दिया, तो फिर हमें ये कॉलम बनाना पड़ेगा। बात समझा पाए हो? एडिशनल टैक्स फर्स्ट केस में यही होगी फिगर 48825। अब आपने बच्चे क्या करना है? फर्स्ट दिस वन, सेकंड वन दिस वन, इन दोनों को सम करें, a प्लस बी कर 1519425। कोई दिक्कत बचे? हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। अब सेकंड स्टेप 1519425। अगेन हमने ये फिगर लिख ली, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस। टैक्स पे टैक्स इंपोज होता चला जा रहा है, इसे हमें ग्रॉस अप करना होता है। अगर टैक्स एम्प्लॉयर बर्दाश्त करे तो वो सिंपल अमाउंट ऐड नहीं होगी टैक्सेबल सैलरी में, बल्कि वो ग्रॉस अप होके ऐड होगी। तो हमें ग्रॉस अप अमाउंट कैलकुलेट करनी है, उसका पैटर्न हम ये फॉलो किया करेंगे। जी तैयब साहब, अब अगेन हमें इस पर टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। स्लैब वही रही, 12 लाख से ज्यादा, 24 लाख से कम। तो हमें अगेन ये फिगर पूरी लिखनी है 1519425। इसमें से माइनस कर दें 12 लाख रुपया, जितनी अमाउंट बाकी मांदा बचे उस पर 12.5% रेट अप्लाई करें और 15,000 रुपया उसमें ऐड कर दें।
54928 100% एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा बच्चे, अब आपने जरा एक काम करना है, अब एडिशनल टैक्स कैसे लिखना है, इसमें से इस फिगर को माइनस करना है। 54928 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर बच जाए वो लिखनी है यहाँ 6103। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? अब A प्लस बी करना है। जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब थर्ड स्टेप अगेन परफॉर्म कर रहा हूं, अच्छे से देख लीजिएगा। 1525528 यही फिगर है बच्चे। अगेन ये फिगर आपने कैलकुलेटर पे लिखी, इसमें से माइनस किया 12 लाख रुपया, उस बाकी मानदा फिगर पे 12.5% रेट अप्लाई करना है उस स्लैब का, फिर इसमें 15,000 ऐड करना है। ठीक हो गया बच्चे? 100% एम्प्लॉयर बियर कर रहा है 55691। अगेन एडिशनल टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है बच्चे, इसमें से इस फिगर को माइनस करें, जो फिगर आ जाए वो यहां पे लिखनी है 7। जी बच्चे ये फिगर, फिर A प्लस बी कर दीजिएगा। वन 526,291 एग्री? जी बच्चे नेक्स्ट फोर्थ वन स्टेप दोबारा से 1526291 स्लैब वही रही। अगेन इसमें से 12 लाख रुपया माइनस करें, जो रिमेनिंग फिगर होगी उस पर 12.5% रेट अप्लाई करना है, देन इसमें 15,000 ओपनिंग बैलेंस 12 लाख का टैक्स ऐड कर देना। 786 100% एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है 55786। जी बच्चे, अब अगेन वही बिल्कुल आपने इस और इन दोनों के दरमियान का फर्क लेना है और यहां पे लिखना है 95। ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट बच्चे फिफ्थ वन स्टेप 1526386। जी बच्चे कैलकुलेशन कीजिएगा। 100% एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा है, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस। जी बच्चे रिमेनिंग फिगर यहां पे लिखनी है आपको 12। 1526398 बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट 6 वन स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं 1526398 55799 55799 क्योंकि 100% एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है और ये डिफरेंस आ गया 1 का। ये फिगर हो गई 1526399। अगर हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं तो हम एक फिगर राउंड ऑफ कर सकते हैं, हम इसको 55800 करके ये फिगर कंसीडर कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं तो एक स्टेप और परफॉर्म कर लीजिएगा, यही होना है कि ये फिगर अल्टीमेटली 55800 बन जाए। तो ये देखिएगा, ये टैक्स बोर्न बाय कंपनी, ये फिगर जिसको मैं राउंड ऑफ करके 55800 कंसीडर करने वाला हूं, ये फिगर एम्प्लॉयर बियर करेगा। ये मुझे अब ऐड करनी है टैक्स बोर्न बाय कंपनी में जाके। ठीक हो गया? कैलकुलेशन समझ में आई? अब मैं इसको ऐड करने लगा हूं, टैक्स बोर्न बाय कंपनी 55800 तो ऐड कीजिएगा 1526400। अब बच्चे हमें कैलकुलेशन करनी है टैक्स लायबिलिटी की, तो हम कैलकुलेशन करने वाले हैं टैक्स लायबिलिटी सैलरीड केस या नॉन सैलरीड? सैलरीड केस। जी बच्चे टैक्स स्लैब थर्ड वन है,
टैक्स ऑन रुपीज 1.2 मिलियन, 12 लाख। 12 लाख पे टैक्स की अमाउंट है 15,000। उसके बाद टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग, वो एक्सीडिंग होगा 326,400, यही होगा ना, एट द रेट ऑफ 12.5%। टोटल अमाउंट कीजिएगा इसकी 55,800 आ गया। अब इसमें से हमने लेस कर देना है, लेस टैक्स बोर्न बाय कंपनी, इतना टैक्स कंपनी बियर करेगी और सेम अमाउंट का टैक्स कंपनी बियर कर रही है 55,800 माइनस कर दीजिएगा और रिमेनिंग बैलेंस क्या आ गया। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे भी टैक्स कैलकुलेट होता रहा, इसका यही मतलब हुआ ना। ये देखें 48,825 का टैक्स बना, फिर एडिशनल टैक्स बन गया 54,928, इसका मतलब जो एडिशनल टैक्स, इस टैक्स पे भी इतना टैक्स बन गया। ऐसा ही बना ना। एक बात समझाने के लिए, लेट्स सपोज अगर 48,825 इस पे रेट अप्लाई करें 12.5%, मुझे बताएं कितनी अमाउंट बनती है। ये फिगर नहीं है 6103, बात समझ आई? ऐसा ही है। अच्छा, अब अगर 6103 पे, क्लियर हो गया जी बच्चे? तो आपको बात समझ में आ गई। एडिशनल टैक्स का मतलब क्या हुआ, टैक्स पे भी टैक्स इंपोज होता चला जा रहा है, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, टैक्स ऑन टैक्स। हाँ, अगर स्लैब चेंज ना हो तो फिर यही पैटर्न देगा, अगर स्लैब चेंज होगी तो फिर रेट चेंज हो जाएगा। सवाल है, करवाऊंगा तो ये बात रेफर भी कर दूंगा। अभी आपने फुल पैटर्न सीख लेना है, मैं आपको इसके शॉर्टकट बना के दे दूंगा, लेकिन शॉर्टकट लगाने से पहले पूरा पैटर्न समझना जरूरी है, फिर ही शॉर्टकट का फायदा, नहीं तो शॉर्टकट का फायदा नहीं है। सही है ना? ज्यादा ही ना शॉर्टकट लग जाए। नेक्स्ट एग्जांपल बचे, एग्जांपल 5.1 मैंने आपको सॉल्व करवा दी। 5.2 एंड 5.3 आपका होमवर्क है जी। होमवर्क नोट करते जाइएगा। 5.2 5.3 आपका होमवर्क है। जी कर चुके हैं नोट। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
नेक्स्ट बच्चे एग्जाम्पल मैं आपके साथ सॉल्व करने लगा हूं। इसका कुछ डाटा मुझे चेंज करना है। $5.5 बेसिक सैलरी की बच्चे अमाउंट, बेसिक सैलरी की अमाउंट है 12 लाख। हाउस रेंट अलाउंस 480,000। कंपनी मेंटेन का 27 लाख रुपए। मेडिकल अलाउंस 1,20,000। उसके बाद टैक्स ऑफ ₹30,000 shall be deducted from the salary and the balance is to be borne by the company। अब केस समझ में आया? क्या केस है? टैक्स 30,000 रुपए का सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा। जितना बाकी बचेगा वो कौन बेयर करेगा? कंपनी बेयर। अब यहाँ पे 100% कंपनी बेयर नहीं कर। अब वो कॉलम हम बनाए बिना नहीं सॉल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? चले जी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन रुपीस में इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले बच्चे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के अमाउंट बचे 12 लाख। कोई दिक्कत? उसके बाद बचे नेक्स्ट हाउस रेंट अलाउंस, $480,000। नेक्स्ट कंपनी मेंटेन्ड कार फॉर बोथ पर्पज है। जी बच्चे अमाउंट कितनी है? 2.7 मिलियन, 27 लाख। बोथ पर्पज है तो 5% या 10%? 5%। 135,000। नेक्स्ट बचे मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस बचे 120,000 लेस एग्जम्प्ट अप टू, बिल्कुल ठीक हो गया, एग्जम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी, एग्जम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बच्चे कितनी अमाउंट है? 120,000। ये अमाउंट जीरो आ गया। ठीक हो गया यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा जी बच्चे अब इसका टोटल जी अगेन जी ठीक हो गया जी बच्चे। टैक्सेबल सैलरी एक्सक्लूडिंग टैक्स बॉन्ड
बाय कंपनी। इसमें हमें ऐड करना है टैक्स बोन बाय कंपनी, और नेक्स्ट आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी इंक्लूडिंग टैक्स बोन बाय कंपनी। कोई कंफ्यूजन यहां तक? जी हसन समझ में आ रही है? चलें, फिर आपने टेबल मेरे से बनवाना है। कैलकुलेटर है आज? ठीक हो गया। अब हमें वर्किंग वन करनी है, सॉल्व। अगर आप लोग माइंड ना करें तो मैं वर्किंग वन का डेटा यहां से कॉपी कर लूं। ठीक हो गया जी, यहां तक ये डेटा मैंने कॉपी कर लिया, बट कुछ इसमें चेंज करना होगा मुझे। टैक्स बोन बाय कंपनी 100% नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं जी। इसको हमने ए बोल दिया था और इसको हमने बोला था ए प्लस बी। तो बच्चे सबसे पहले फिगर क्या कैलकुलेट की थी? 1815150। ठीक हो गया जी बच्चे, ये फिगर है जी 1815000। ये पहली फिगर हमने कैलकुलेट की। अब आपने मुझे ये बताना है कि इसकी स्लैब कौन सी बन रही है। इसकी थर्ड वन स्लैब नहीं है, थर्ड स्लैब ही है ना? जी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं फिर भी आप लोगों के सामने ओपन कर देता हूँ। ये देखिएगा इसकी स्लैब कौन सी बन रही है। देखें 24 लाख से कम नहीं है, 18,15,000 तो कम है। इसका मतलब ये कौन सी स्लैब हुई? थर्ड स्लैब है। अब अगेन वही प्रोसेस हसन अली साहब हमारे लिए परफॉर्म करने लगे और हमें बताने लगे कि टैक्स की अमाउंट कितनी बन रही है जी। 78,675। 91,875 आ रहा है। कोई बात नहीं हसन अली भाई, दोबारा परफॉर्म कीजिएगा। 18,15,000 इसमें से माइनस कीजिएगा 12 लाख रुपया। रिमेनिंग बैलेंस 6,15,000 पे 12.5% रेट अप्लाई करने और फिर इसमें 15,000 रुपया ऐड कर देना। हाँ 15,000 ऐड करना भूल गए। बिल्कुल ठीक हो गया। 91,875 जी सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसका मतलब आप सब लोगों को समझ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगला स्टेप हमजा साहब, टैक्स कितना सैलरी में से डिडक्ट होगा? जब वो कहते हैं ना सैलरी में से 30,000 रुपया डिडक्ट होगा, 20,000 रुपया डिडक्ट होगा, जितना भी बोल दे, इसका मतलब है ये टैक्स एम्प्लॉय खुद बर्दाश्त कर रहा है और बाकी टैक्स कौन बर्दाश्त करेगा? एम्प्लॉयर, कंपनी। इसका मतलब है इसमें से आपने अब माइनस करना है 30,000 रुपया। बाकी फिगर कितनी बच गई? 61,875। ये कौन बियर करेगा? कंपनी, एम्प्लॉयर। समझा पाया हूं मैं ये बात? तो 91,875 में से क्या चीज माइनस कर दी आपने? 30,000। रिमेनिंग बैलेंस 61,875। फर्स्ट वन केस में तो ये फिगर एज इट इज होगी ना, 61,875। अब इसको ऐड करके मुझे बता दीजिए। जी बच्चे, पहला स्टेप मुकम्मल। सेकंड वन स्टेप, मुदस्सिर साहब नहीं आए हुए? साकिब साहब जरा आप कैलकुलेशन करके बताइएगा सेकंड वन।
99609। जी बच्चे, सब लोगों की यही कैलकुलेशन बन रही है, 99609। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बगैर कैलकुलेशन के सर हिला दिया, ठीक है इतनी बन रही है। इसका मतलब ब्लाइंड फेथ है जी, सॉरी ब्लाइंड बिलीव है। अल्लाह माफ फरमाए जी। फेथ सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे। अच्छा जी, माइनस कीजिएगा इसमें से 30,000, रिमेनिंग फिगर है 69,609। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आपने एडिशनल टैक्स कैलकुलेट करना है बच्चे। एडिशनल टैक्स इसमें से इस फिगर को माइनस करके रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे। जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों को सम करके बता दीजिएगा। 46। जी बच्चे, थर्ड वन स्टेप, टैक्स कैलकुलेट कीजिएगा। अच्छा बच्चे, इसमें से 30,000 माइनस करना है। 30,000 माइनस करेंगे तो 70057, 30,000 70576। जी बच्चे, अब एडिशनल टैक्स 967। समझ में आ गई ये बात, या एरो बना के बता दूं? इसमें से इस फिगर को माइनस करना है और रिमेनिंग बैलेंस यहां पे लिखना है। 188। जी बच्चे, फोर्थ वन 1885576। जी बच्चे, इसमें से इस अमाउंट को माइनस करें, रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे शो करें। 121 ऐड कीजिएगा। ₹15 का फर्क आ जाएगा। यही फिगर है जो मैंने लिखी है, 714। बच्चे, यहीं पे हमें वर्किंग कंप्लीट कर देनी चाहिए और 70715 राउंड ऑफ कर देना चाहिए। तो मैं यही कर रहा हूँ, 70715 राउंड ऑफ कर रहा हूँ। 1-2 रुपए का फर्क आ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। 70715, तो ये बच्चे 718588, 1885715। जी बच्चे, अब हम कैलकुलेशन करने वाले हैं टैक्स लायबिलिटी। सैलरीड या नॉन सैलरीड केस? सैलरीड केस। जी बच्चे, टैक्स ऑन रुपीज 1.2 मिलियन, 15,000 रुपए का टैक्स ऑन रुपीज एक्सीडिंग 685,715 at the rate of 12.5%. Sorry, 100.
जी बच्चे लेस कीजिएगा टैक्स बोर्न बाय कंपनी या एम्प्लॉयर। वो कितना था बच्चे 70715, इतना हमने राउंड ऑफ किया हुआ था ना। हम 4 भी कर सकते हैं, यहाँ पे 714 की फिगर और रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा 30,000 और यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। सैलरी में से जितना टैक्स डिडक्ट हो चुका हुआ है वो 30,000 का टैक्स डिडक्ट हो चुका हुआ है। जी बच्चे रिमेनिंग बैलेंस 0 बच जाएगा। क्लियर हो गया जी बच्चे आप लोगों को? फाइव 5.6 क्वेश्चन आपकी किताब का, उसमें परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज वाला कर लेंगे। यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट थी, वहां पे परसेंटेज होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ 74% टैक्स कंपनी बियर करेगी, तो हम अमाउंट का कितने परसेंट लेते जाएंगे 70%। कर लेंगे आप लोग? तो 5.6 भी आपका बच्चे होमवर्क है और 5.7 भी आपका होमवर्क है। इसमें स्लैब चेंज हो जाएगी 5.7 में, बस 5.6 और 5.7 दोनों ऐड कर दीजिएगा जी बच्चे। फाइव 5.7 4 क्वेश्चन हैं सिर्फ आपके होमवर्क में। ठीक हो गया जी बच्चे? कल आप लोगों का टेस्ट भी है, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 डिसाइडेड है ना। ट्यूसडे को हमारा डिटेल सैलरी का टेस्ट होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।